बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं, अगर घर में आपके छोटी मोटी सी कोई दावत है तो एज ए स्टार्टर भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, या शाम की चाय के साथ कुछ मज़ेदार सा बनाना चाहते हैं, या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पिज़्ज़ा पॉकेट्स, जो कि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए फिर टाइम जाए के बगैर किचन में चलते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पैन में हमने डाल दिया था 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और फ्लेम को हमने इस वक्त किया हुआ है मीडियम। तो हमने ले ली थी 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब चिकन। हमारे पास हड्डी वाली चिकन थी, इसको बॉईल करके हमने इसके रेशे कर लिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल के हमने इसको बॉईल किया था। अब इसके अंदर हमने डाल दिया था 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। दोनों चीज़ें डाल के चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं, हमने बॉईल करके डाली है। आप चाहें तो इसके अंदर बगैर बॉईल किए हुए बोनलेस चिकन डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दी है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्ची और 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर। दोनों चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से चिकन को हम भून लेंगे। चिकन हमारी गली हुई है, बॉयल है, तो बहुत ज़्यादा देर तक हमें चिकन को पकाना नहीं है। 2 खाने की चम्मच हमने इसके अंदर डाल दी है चिली गार्लिक सॉस, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है चिकन के अंदर। बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी चटपटी सी रेसिपी होती है, और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 कप के करीब ये चॉप की हुई शिमला मिर्च, और 1 कप ही हमने ले ली है चॉप की हुई प्याज, और दोनों चीज़ें डाल के मिक्स कर दिया है और फ्लेम को कर दिया है बंद। और इसके अंदर थोड़ी सी ये ऑलिव हमने डाल दी है। फ्लेम को हमने इस वक्त बंद किया हुआ है। इसके अंदर हमने डाला था 1 चाय का चम्मच ओरिगानो की पत्तियों को भी, जिसका जो कि हमारे से स्किप हो गया, जिसका क्लिप। हमारी स्टफिंग ये तैयार हो गई है। अब हमने ब्रेड के स्लाइस लिए थे, इनको गोल शेप में काट लिया है। हमने थोड़े बड़े साइज के ब्रेड के स्लाइस लिए थे, आप चाहें तो मीडियम या फिर स्मॉल साइज के भी ले सकते हैं। तो ब्रेड के स्लाइस को कट कर लेना है। जितने आपको बनाना है पिज़्ज़ा पफ पॉकेट्स, उस हिसाब से आप ब्रेड को कट कर लें। अब स्टफिंग हमारी रेडी है, ब्रेड के स्लाइस भी हमारे कट चुके हैं। अब किनारों को हल्का सा पानी से गीला कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाए। दोनों स्लाइस को हमने किनारों से हल्का सा गीला कर लिया है। अब ब्रेड के ऊपर स्टफिंग को रखेंगे और दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख के इसको हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये जुड़ जाए आपस में। तो अगर आपको हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी ये पिज़्ज़ा पॉकेट्स की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूला करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज को अपलोड करेंगे वो आपको बासानी देखने को मिल सकेंगी। किनारों को अच्छे तरीके से हाथों प्रेस कर लेना है। हमने इसके अंदर डाली है थोड़ी सी पिज़्ज़ा चीज़ भी। आप चाहें तो स्टफिंग में भी पिज़्ज़ा चीज़ को मिला के डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर ली है पिज़्ज़ा पफ पॉकेट्स। अब अंडे को फेंट लेते हैं और ब्रेड क्रम्स भी ले लेते हैं, जिससे कि हम इनको कोट करेंगे, उसके बाद इनको करेंगे डीप फ्राई। 2 अंडे ले लिए हमने, इनको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और फिर ब्रेड के स्लाइस को इसके अंदर कोट कर लेना है। थोड़ा सा पानी भी हमने इसके अंदर डाल दिया है ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और आसानी से ये ब्रेड के ऊपर कोट भी हो जाए। तो ब्रेड को अब अंडे के अंदर डिप करेंगे अच्छे तरीके से। ब्रेड की स्लाइस को हर तरफ से अंडे से कोट कर लेना है ताकि ब्रेड क्रम्ब जब हम इसके ऊपर लगाएं तो इसके ऊपर आसानी के साथ लग जाए। और फिर इसके ऊपर से अब लगा देते हैं ब्रेड क्रम्ब। इस तरह से तमाम पिज़्ज़ा पफ पॉकेट्स को रेडी कर लेंगे। अब चाहें तो आप इस स्टेज पे इनको फ्रीजर में रख सकते हैं, इनको फ्रीज कर लें 1 हफ्ते तक। इनको बआसानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ इनको फ्राई कर सकते हैं, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए देना चाहें तो उस वक्त भी आप इनको डीप फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से हर तरफ से हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिए इसके ऊपर, इनको अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ था हमने, तो मीडियम फ्लेम को इनको कर लेंगे डीप फ्राई जब तक के ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते दोनों तरफ से। बहुत ही यमी सी लग रही है हमारी ये रेसिपी और इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। एक तरफ से जब इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो रही है। और अगर आप मज़ीद मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं या फिर बिरयानी, कढ़ाई कोरमा, तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए।
हमारे चैनल पे आपको बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत आसानी के साथ इजी बन जाने वाली रेसिपीज आसानी मिल जाएंगी, जिनको क्या आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखें, इस तरह से ये डीप फ्राई हो चुके हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, गोल्डन सा कलर आया है इनके ऊपर। तो इनको निकाल लिया है हमने। अब इनको हम कर देते हैं कट, इनको दो हिस्सों में काट लेते हैं इस तरह से करके, और फिर इनको हम सर्विंग के लिए ट्रे में सेट कर देंगे। देखें लुक वाइज कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने यमी से लग रहे हैं देखने में, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो देखें इनको हमने कर दिया है सेट ट्रे में सर्विंग के लिए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या अगर घर में कोई दावत है तो एज ए स्टार्टर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, इंजॉय करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।